हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 अप्रैल और आज हम पढ़ेंगे 28 अप्रैल के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। आज का पहला सवाल है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 अप्रैल को वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को चिन्हित करते हुए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल साल 2000 में वीपो के सदस्य देशों ने 1970 में वीपो कन्वेंशन के निर्माण की याद में यह दिवस 26 अप्रैल को मनाए जाने की सहमति दी थी। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है आईपी और संगीत, आईपी की धुन महसूस करें। अब शॉर्ट में वीपो को जानते हैं। तो वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना साल 1967 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 193। भारत साल 1975 में वीपो का सदस्य बना था। अब बौद्धिक संपदा है क्या? तो संपत्ति की ऐसी श्रेणी बौद्धिक संपदा कहलाती है जिसमें मानव बुद्धि से निर्मित ऐसी रचनाएं शामिल होती हैं जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। इनमें मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल हैं। इनके अलावा ट्रेड सीक्रेट्स, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार भी शामिल हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 अप्रैल। अब अप्रैल महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का स्थापना दिवस भी हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। सीआरपीएफ शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है देखभाल करने वालों की देखभाल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। सियाचिन दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एकता और उपचार के लिए कला। विश्व आवास दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अपनी आवाज को सशक्त बनाएं। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एक्सेस फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। विश्व लिवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है भोजन ही औषधि है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हमारी ऊर्जा हमारी धरती। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अपने तरीके से पढ़ें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है संपूर्ण सरकार। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है
पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है आईपी और संगीत, आईपी की धुन महसूस करें। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा शिमला समझौता भारत और किस देश से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें कि 27 निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्ट्रेशन फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 से चले आ रहे सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा 3 जुलाई साल 1972 को हुए शिमला समझौते को रद्द कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच यह समझौता बेहतर संबंध बनाने के उद्देश्य से किया गया था। इस समझौते पर देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित राजभवन में यह समझौता हुआ था। उस वक्त यह भवन बार्नेस कोर्ट के नाम से जाना जाता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अगला सवाल है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। साल 2023 में इन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, तो इसकी स्थापना साल 2022 में लता मंगेशकर के सम्मान में दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा की गई थी। साल 2022 में इसका पहला अवार्ड भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया था, दूसरा साल 2023 में आशा भोसले को और तीसरा साल 2024 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमार मंगलम बिड़ला। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह के मौके पर राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 की वर्चुअल तरीके से शुरुआत की है। दरअसल इस अभियान का लक्ष्य साल 2025 तक खसरा और रूबेला को खत्म करना है। खसरा और रूबेला 2 संक्रामक वायरल रोग हैं जो कि समय पर इलाज न मिलने पर गंभीर रूप ले सकते हैं और इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इन रोगों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अब आंकड़ों की बात करें तो भारत में 2024 में खसरे के मामले में 73% की गिरावट और रूबेला के मामले में 2023 की तुलना में 17% की कमी आई है। सितंबर साल 2024 और मार्च 2025 के बीच भारत में खसरे के कुल 7,201 मामले सामने आए हैं, जो कि यमन के बाद भारत में सबसे ज्यादा मामले हैं। 6 मार्च साल 2024 को खसरा और रूबेला की रोकथाम में देश के असाधारण प्रयासों के सम्मान में भारत को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन रेड क्रॉस मुख्यालय में खसरा और रूबेला साझेदारी द्वारा प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेपी नड्डा। अगला सवाल है, पुणे में आयोजित फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025, इसका आयोजन 14 से 24 अप्रैल 2025 तक पुणे महाराष्ट्र में किया गया है, जिसके विजेता रही है कोनेरू हम्पी और उप विजेता रही है IM नूरगुल सलीमोवा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी। अगला सवाल है, हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित के कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है। वे इसरो के कौन से अध्यक्ष थे?
तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन का हाल ही में निधन हो गया है। साल 1994 से साल 2003 तक इसरो के 5वें अध्यक्ष के रूप में के कस्तूरीरंगन ने कार्य किया था। इनका जन्म 24 अक्टूबर साल 1940 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। भारत के पहले 2 प्रायोगिक उपग्रहों भास्कर 1 और भास्कर 2 के परियोजना निदेशक भी ये रह चुके थे। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV का सफल प्रक्षेपण और संचालन कर इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को पहचान दिलाई थी। साल 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मसौदा तैयार करने वाली 9 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता भी ये कर चुके थे। साल 2009 से साल 2014 तक योजना आयोग के सदस्य रहे थे। इन्हें ब्रह्मांडीय एक्स-रे और गामा रे स्रोतों पर शोध के लिए भी जाना जाता है। साल 1982 में इन्हें भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से, साल 1992 में भारत के 3रे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से और साल 2000 में इन्हें भारत के 2रे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5वें। अगला सवाल है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में ओडिशा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। इस आधिकारिक दर्जे के बाद सिमलीपाल देश का 107वां और राज्य का 2रा और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत मयूरभंज जिले में सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है और यह उद्यान 845.70 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। अब ओडिशा, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और वर्तमान राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो लास्ट डे यानी कि कल संडे था, तो कल हम लोग रिवीजन किए थे। इसका मतलब 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स को आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो 26 अप्रैल का पहला क्वेश्चन था, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 25 अप्रैल। अगला सवाल था, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के अंतरिम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए पीटर ब्रेबेक-लिटमैथे। अगला सवाल था, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 24 अप्रैल से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 30 अप्रैल। अगला सवाल था, हाल ही में कहां 7वां सिफको 2025 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए देहरादून। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए नई दिल्ली।